देखो भाई साहब, ये पुलिस में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं आज हम लोग, हैं ठीक है ना। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है, पहला क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य है। एक तो तरीका देखो, ऑप्शन तुम्हें पकड़ना सिखा दे। 4, 10, 12 में से प्रत्येक से विभाज्य। पूर्ण वर्ग देखो 2500 भी है, 1600 भी है, 900 भी है, 400 भी। पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। और यहाँ तो देखो सबसे कट रही है, ये मतलब सारी पूर्ण वर्ग है। लेकिन अब क्या करना है, तो इसका मतलब ये है कि 4 का, 10 का और 12 का उसमें भाग जाना चाहिए। ठीक, अब देखो जैसे हमने यहाँ से 12 उठा लिया, क्या उठा लिया 12 हमने फैक्टर कर दिया 4 3 12। इसमें देखो मुझे 3 मिल रहा, नहीं मिल रहा। तरीका देखो मैं लगाने का, 3 मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो आंसर जो होगा उसमें 3 होगा। क्या 25 में 3 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? 16 है, 16 में क्या 3 है? नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर है? यहाँ देखो 900 है, 900 में 3 है, आंसर हो सकता है। आगे देखो 4 में 3 है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी कि ये 100% आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक, तो हमने यहाँ मल्टीपल पकड़ लिया, ऐसे ही आंसर आ गया, आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? नहीं क्लियर? यह एक तरीका ये है, इनका सबका एल्सियम निकाल फिर उसका भाग करो। ठीक, जब तो मल्टीपल मान लो 2 फंस जाए तब क्या करना है, तो इनका एल्सियम निकाल लो। छोटी छोटी संख्या में एल्सियम निकलता है, एल्सियम निकाल फिर उसमें भाग दे, सब में 4 होगा। क्लियर है? तो बन जाएगा। नहीं समझे? यह सबसे बेस्ट तरीका ये है, सबसे बेस्ट तरीका। समझ में आई बात की नहीं? इसी प्रकार देखो ये क्वेश्चन जो आया था पुलिस में, इसे क्या करें, बोर्ड मास नियम तो आपने पढ़ रखा है, बोर्ड मास नियम सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास नियम, पहले ब्रैकेट, फिर रोड डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? तो पहले में से भाग को सोल्व करेंगे, इसे भाग को, ठीक है ना। डिवीजन आया तो इससे करेंगे, 36 के 108 3 बार बढ़ जाएगा। तुम्हें 36 में भी नहीं आता तो 6 से काट लो, 2 से काट लो। क्लियर है? 4 से काट सका तो ये समझ में आई बात। तो 3 हो गया, यहाँ गुणा ये हो गया, 3 गुणे 1/4 प्लस 2/5 है। प्लस से संख्या अलग हो जाती है, इसे अलग से कर सकते हो। 1/5 में 10 गुणा में देखो ऐसा कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा, ऐसा कट जाएगा। तो ये संख्या जैसे मान लो कोई 5/10 है और यहाँ लगी है 20/25, तो ये ऐसे भी कट सकती, कट जाएगी गुणा में, ऐसे भी काट देंगे। और जब ना कटे तो ऐसे भी काट सकते, ऐसे भी काट सकते हैं। जब बिल्कुल ना कटे तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देना, नीचे नीचे का गुणा कर देना। ये बात ध्यान रखना, वैसा क्वेश्चन एक आएगा बोर्ड मास से। क्लियर है? तो इसे सोल्व कर लेंगे। 3/4 प्लस 1/10 20 एल्सियम, 4 और 10 का एल्सियम। एल्सियम लेने ट्रिक देखो, हमने इसमें बड़ी संख्या उठा ली, 10 उठा ली। 10 में देखा क्या छोटी संख्या भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो हमने 10 का जस्ट 2 गुना कर दिया। तो 10 का 2 गुना 20 हुआ। 20 में देखो 4 का भाग जा रहा, तो 4 जा रहा ना, तो ये वाला एल्सियम होगा। अगर इसमें ना जाता तो इसका 2 गुना 3 गुना कर लेते, 4 गुना कर लेते, आंसर मिल जाता हमें। क्लियर हो गई बात की एल्सियम? ठीक, और नहीं तो फिर तो ये तो एक तरीका आएगा, 4 और 10 सही तरीके ना, ऐसे निकाल देना। ठीक, जब सब हथकंडे फेल हो जाए तो ऐसे निकाल देना। क्लियर? 4 पंचे 20, 5 दूनी 15, 10 दूनी 20, 2 एकम 2। इसका इसमें पहले भाग लेते हैं, फिर जो भाग पर आता है ऊपर गुणा करते हैं इसमें। इसका भी इसमें भाग दिया पहले, 4 पंचे 20, 5 दिए 15। क्लियर है? इसे जोड़ दो, 15 2 17, 17/20 आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात की नहीं? तो ऐसे सोल्व करें, रोज करो फटाफट जल्दी। देखो एक सवाल ये आया था, ठीक है ना, क्लियर है? इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ जोड़ना था। जब डेसिमल में जोड़ना घटाने की बात आ जाए तो देखो कैसे करने हैं आपको, कैसे करना है। सबसे पहले देखो एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, पॉइंट नीचे पॉइंट रख लो, जो संख्या जिधर आगे पीछे जा रही जाने दो, इसमें कम किसमें ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है ना? तो यहाँ से डाल देखो 0.7034, पीछे से बराबर कर लो, 0 की तरफ बढ़ा सके किसी भी संख्या के पीछे। क्लियर है कि नहीं? ये बात हमेशा ध्यान रखना। यहाँ हो गया 0.7034, अब यहाँ कितना हो गया 7.6 और यहाँ है 0.3। क्लियर? और 2 है। आप समझो यहाँ जो 2 है ना, 2 को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ कहीं पॉइंट नहीं है तो ये बाद में पॉइंट। ठीक, हमेशा अगर कोई भी पूर्णांक पूरा है उसके बाद पॉइंट नहीं है तो बाद में माना जाएगा। क्लियर है? तो इसे लिखेंगे हम कितना, 2.0। अब देखो पीछे से बराबर कर लेना है। ठीक, बराबर कैसे करें, देखो कोई भी संख्या डेसिमल के बाद, जैसे मान लो ये संख्या लिखी है, इसके पीछे हम कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रही बात की नहीं? कितने भी 0 बढ़ा लो, तो यहाँ 0 बढ़ा लो अपने नीड के हिसाब से, बढ़ा लिया। अब इसको जोड़ दो, यहाँ 4 हुआ, 3 और 1 4 हुआ, 8 और 6 14 4 हुआ। ठीक है, यहाँ से 1 हुआ। क्लियर है? 9 और 10, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 7 16 हो गया, 16 और 6 16 6 22 और 3 26। ठीक, क्लियर है? यहाँ से कितना हो गया 2। नहीं समझ में आई बात? अब इसमें जो जोड़ दो, 5 2 7 3 10, 10 7 17, 17 2 19,
19.6444 ऐसा कोई आंसर है, वही आंसर हो जाएगा। अब देखो पूरा अगर ना जोड़ते तो 3 यहाँ से भी काम चल जाता, 3 ये लास्ट में 3 नीचे में कितना आना चाहिए था, 444, तो ये बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जोड़ने वाला जब भी आए तो ऐसे हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल रख लेना और आगे पीछे जो भी संख्या छोटी बड़ी हो उसे सेट कर देना। जीरो के साथ भी बढ़ा सकते हैं, कोई भी संख्या दी जाए, जैसे मान लो 3 दे दिया और यहाँ दे दिया उन्होंने 0.300, बताया इसमें कौन बढ़ा है, कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर दे दें तो बढ़ा मत जाना, ठीक है, तो बड़ा मार्क चलिए बता देंगे, ठीक, चलिए दोनों इक्वल है, क्लियर, ठीक है, नोट करो फटाफट। देखो अनुपात से कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, दो संख्या 3:5 के अनुपात में, अनुपात दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाता है तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है, तो छोटी संख्या बताओ। एक बात समझो, 3 और 5 में ऐसी होता है संख्या में, इसमें छोटी संख्या पूछी, 3 और 5 में 3 छोटा है, नहीं समझे, तो आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, तो देखो 3 का मल्टीपल ये नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता, 3 का मल्टीपल जो है हो सकता है, 3 का मल्टीपल जो है नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं हो सकता, क्लियर है, 3 के नहीं है ना 3 का मल्टीपल, ये है हो सकता है, तो या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा, क्लियर है। यहाँ पे हम आपको दो तरीके बताते हैं, एक तो ये है, जैसे मान लो हमने 24 आंसर उठाया, ठीक, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो 3 का ये कितना गुना, 8 गुना है, तो यानी बड़ी वाली संख्या रही होगी तो वो भी 8 गुनी रही होगी, क्योंकि देखो ये 3 का हमने मान लिया 3:5 है, बात को समझना, ये हमने पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 8 गुना है, तो ये भी 8 गुना रही होगी, नहीं रही होगी, जब जे है तो ये भी तो 8 गुनी रही होगी, क्योंकि ये रेशियो मूल संख्या थोड़ी नहीं है, तो ये हो गई 40। अब ये संख्या 24 और 40 हो गई, ये छोटी ये बड़ी, अब इसमें से क्या किया, 6 घटाया गया, यानी 24 में से 6 घटाए दो, 24 में से 6 घटा दो और 40 में से 6 घटा दो, तो यहाँ कितना हो गया 18 और यहाँ कितना हो गया 34, काटने पे अगर जो आ जाए 9:17 तो यही आंसर है, दोनों 18 और 2 से ये बच जाए 17 बाद में, 17 दूनी 34, देखो 9:17 आ गया, तो ये वाला आंसर हो गया 24। एक तो तरीका ये हो गया, ऑप्शन सही से कर दो, एक तरीका ये है कि पूरा आपको मान लो ऑप्शन कुछ नहीं आता तो कैसे करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है ना। दो संख्या 3:5 के अनुपात में थी, ठीक है ना, इसमें क्या घटाया गया, 6 घटाएगा, तो ये अनुपात है, मूल संख्या तो नहीं, तो इसके साथ हमने x मान लिया, इसमें 6 घटा दो, 6 घटा दिया तो आया कितना, 9:17 आ गया, क्लियर, नहीं क्लियर, इसे क्रॉस गुना कर लो, ठीक है, 17 इधर गुना होगा, 17 नहीं है 51, 17 × 102, ये इधर जाएगा तो 9 पर 45x 9 4 54, ठीक। अब x की तरफ ले आओ, 51x माइनस का 45x बराबर 102 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं समझ में आएगी बात, 11 × 5 = 6, यानी कि ये हो गया 6x, इधर है 102 में से 54 घटाया तो 12 × 4 = 8, 9 में 5 = 4, 6 × 48, तो x बराबर 8 आ गया, नहीं आ गया, x बराबर 8 आया, तो छोटी संख्या 3x थी, तो 3 × 8 कर दो, 8 या ये छोटी हो गई, अगर बड़ी पूछी जाती तो 5x हो जाता बड़ी, अगर पूछी जाती तो बड़ी निकल आती, तो 5 × 8 8 × 40, देखो बड़ी संख्या में मानी तो 24 40, क्लियर, बड़ी बात नहीं। अगर जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर वो x से लगा लें, क्लियर है। वैसे ये ज़्यादा बेस्ट है, देखते ही आंसर मारेंगे आप, सही है, नोट करो फटाफट दिया है, समझ गए ना। यदि a यहाँ रुकना है, कौन लगा मतलब रुकना है, a b का 250% है, क्वेश्चन पढ़ने बहुत आराम से, लगाने बहुत स्पीड से, ध्यान रखना, a b का 250% है, तो b a + b का कितने प्रतिशत है, समझो पहले, a और b है, a और b है, 250% है, कौन a है b का, तो b को हमने 100 मान लिया, तो इसका 250 250 ही रहा, क्योंकि 100 में परसेंट में इसलिए लेके जब ने आपको परसेंट में पढ़ाया है, 100 मानते हैं तो उसमें कोई भी चीज़ परसेंट निकालते तो वही उतनी संख्या हो जाती है, इसलिए 100 मान लेते हैं, क्लियर है। तो ये कितना हो गया 250, क्योंकि 100 का 250% निकालो, अगर जब तक ही ना समझ में आवे तो इसे लिख लो, 250% है, परसेंट का चिन्ह हटाओ, 100 से भाग करो, नहीं समझ रहे, 100 से कट गया 250 आया, ये लिख दिया 250, सही, नहीं क्लियर। अब क्या कहा इन्होंने, b a + b का कितना प्रतिशत है, पहले से थोड़ा सोल्व कर लो, ये रेशियो बना लेते हैं, 5 × 10 = 25, 5 रेशियो 2 आ गया, नहीं आ गया। अब इन्होंने पूछा, दोबारा देख लो, b a + b का कितने प्रतिशत है, यानी कि b जो कैसे लिखेंगे, b a + b का जो कहा है उसे नीचे लिख लो, का कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से गुणा, क्लियर है। दोबारा देखो, यहाँ पे बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है, b a + b का कितने प्रतिशत है, किसका कितना प्रतिशत है, वो चीज नीचे रखना, नंबर हम लोग ऐसे लेते हैं 50 में 2 49,
कितने प्रतिशत है, नहीं समझे, समझ गए नहीं, समझ गए, टोटल नीचे और जितना प्राप्त करते हैं ऊपर, समझ गए ना इतनी बात, नहीं समझ गए, ठीक। तो बी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है वही निकालना है, समझ गए ना। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, फिर आएगा एग्जाम में, 23 तारीख से स्टार्ट होगा, 23 तारीख से स्टार्ट है ना एग्जाम, देख लेना फिर आएगा। तो बी, अब देखो बी यहाँ कितना है, 2 है, 2 लिख लो, ए प्लस बी कितना है, ये 5 है, ये 2 है, तो 7 हो गया, नहीं हो गया, नीचे 7 हो गया इंटू 100। अब एक बात ध्यान रखना, एक तो तरीका ये हो ही गया, दूसरी बात आंसर जो होगा नीचे 7 होगा, क्योंकि 7 तो आएगा ही आएगा, पूरा पूरा कर नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा, क्लियर है, नहीं क्लियर है। अब हमें पूरा शुरू करने हैं, तो 200 बटे 7 कर लो, ठीक, 2 गुणे 100 200 हो गया, 200 बटे 7, 7 के इसमें भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी 2, देखो 7 दूनी 14, 2 बार तो 7 अट्ठे 56, क्लियर है, 4 बटे 7, नहीं समझ में आएगी, यानी किसी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, फिर क्लियर कि नहीं क्लियर। नोट देखो ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, ठीक है ना, ऐसे में क्या बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिन्हें मैं थोड़ा समझ लो नहीं, जैसे 8 साइड बच्चे हैं, अब ऊपर में फार्म भर दिया हमने, पड़ोसन ने भरा, तुम भी भर दो, नहीं समझे, तो ऐसे भी तो बच्चे हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, उनके लिए बताते हैं, देखो कैसे, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है। संख्या 324 में कितने अभाज्य गुणन करना है, ठीक है। अभाज्य गुणन देखो, अभाज्य संख्या का क्या होती है पहले तो ये समझ लो, अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें एक जो स्वयं से कटे और एक से कटे, मतलब स्वयं से कटे और एक से तो सभी संख्या कटती हैं, तो स्वयं का ही भाग जाए, उसमें किसी का गुणा मतलब फैक्टर ना हो उसके, तो वह अभाज्य संख्या कहलाएगी, समझ में आई, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, क्लियर है, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, नहीं समझ में आई बात, तो ये अभाज्य संख्या है, क्लियर, ठीक, ओके। अब समझो इसे कैसे करना है, संख्या 324 में कितने गुणन करना है, 2 है, 3 है, 4 है, इनमें से कोई नहीं है, एक भी नहीं है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जैसे ये 324 है, तो कैसे चेक, सॉरी 323 है, ठीक ना, ये संख्या 323 है, तो एक ऐसी संख्या का वर्ग करो, एक ऐसी संख्या का वर्ग करो कि इससे छोटा रहे, परफेक्ट इसमें ले लो, तो जैसे हमने 18 का ले लिया, इसके करीब 18 का वर्ग होता है 324, नहीं समझे, तो 18 से छोटी, क्योंकि छोटी है तो इससे छोटे अभाज्य नंबर सारे ले लो, समझिए ना, अभाज्य कहाँ तक लेना है, नहीं पता लगे तुम एक एक सवाल चेक करते रह जाओ, क्लियर। तो 18 छोटी अभाज्य संख्या ले लो, 2 हो गई, 3 हो गई, 2 3 5 7, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, ठीक है ना, 9 नहीं होगी, 9 में 3 का चला जाएगा, ध्यान रखना, फिर मत छाट देना, 11 बाद 13 हो गई, 15 नहीं लेंगे, 17 हो गई, ठीक है, 19 लेंगे नहीं तो 18 बड़ी हो जाएगी, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, हमें तो यहाँ तक जाना ना, तो इससे छोटी जितनी अभाज्य नंबर है सारे ले लिए, क्लियर। अब हम इसमें बारी बारी भाग देके देखेंगे, देखो 2 का जाएगा नहीं, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में सब नंबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये 2 नहीं हो सकता, इसमें भाग नहीं जाएगा। और 3 देखो, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंकों का सम करके देख लो, 3 3 6 6 2 8, 8 में क्या है, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का इसलिए नहीं जाएगा, लास्ट में या तो 5 हो या तो 0, तो 5 का भी नहीं जा रहा। अब 7 का देख लो, 7 के 2 तरीके हैं, इसका 2 गुना करके इसमें घटा लो 6 इसमें घटा लो 32 में से 26 हो गया, 26 7 का भाग नहीं जाता, तो 7 का भी नहीं जाएगा, क्लियर है। या वैसे सीधे दे देख लो, 7 चौक 28, 4 हो गया, 43 हो गया, नहीं जा रहा ना, ठीक है, तो 7 का भी नहीं जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल अल्टरनेट, 3 3 6 6 में 2 गया 4, तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट अंतर कर सकते थे, 0 आए या 11 आए तो नहीं जाएगा, या नहीं समझ में आया तो 11 भाग देके देख लो, ठीक है, तो 11 का भी नहीं जा रहा। अब 13 देख लो, 13 के इसमें भाग करो, 13 दूनी 26, 6 बच गया, 6 से 12 6 बच गया, 63 हो गया, 63 से 13 भाग जाएगा नहीं, तो 13 का भी नहीं जा रहा, क्लियर है। अब बचा 17, 17 देख देख लो, 17 एकम 17, 15 बच गया, 15 बच गया, लास्ट में 3 है, 15 बच गया, लास्ट में 3 है, 17 28 37 17 9 153 चला जाएगा, 17 में 19, क्लियर है। तो 17 के में चला गया ना, तो इसके इफेक्ट कितने अभाज्य गुणन खंड हो गए, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, समझ में आई बात की नहीं, मैं समझ में आई, तो इसके कितने अभाज्य गुणन खंड हो गए, 2। ऐसा सवाल आएगा, ध्यान रखने है ये बात आपसे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया है उसके करीब देखें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, उससे छोटा वाला लेना है, बड़ा नहीं। जैसे 18 के करीब था ये, तो इससे छोटे 18 से छोटे जितने अभाज्य नंबर है सारे लिख लो, ठीक है, 2 3 5 7 11 13, सही नहीं समझे। फिर इनका बारी बारी भाग देके देख लो, क्लियर वाली बात की नहीं, पता लग जाएगा कितने अभाज्य गुणन करना है, ठीक है। नोट करो, देखो भाई जब परसेंट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिया है। एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, तो इसे कितने रुपए, 12.6 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य चाहिए, ठीक है ना।
क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और रट के जाना, ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, हर चैप्टर में मिलेगा। अच्छा तो आ रही है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर रहता है। देखो एक यहाँ हो गया सीपी, यहाँ हो गया एसपी, क्लियर है, सही है ना। सीपी हमने मान लिया 100 मान लिया, ठीक है। अब इनने के 25% लाभ पर रहता है, तो 100 का 25% लाभ 125 में बेचोगे, नहीं बेचोगे। 25% लाभ 100 पे 25% 125 हो गया, 125 बेचा, ठीक है, पहली स्टेप हो गई। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता, ठीक है, यानी 100 की चीज 20% कम में खरीदी होती तो 80 खरीदता, नहीं खरीदता, समझ गए, 80 की खरीदी होती, 20% कम में खरीदा होता और इसे 12 रुपया 60 पैसे कम में बेचा होता तो इसे 30% का लाभ होता। अब समझो कितने का लाभ होता, 80 पे 30% का लाभ होता, तो 80 पे 30% हो गया 24, कैसे समझो, जो है 80 का 30%, क्लियर है, तो निकाल दिया कैसे होगा 24, फिर काटते हैं 24, यानी कि 30% लाभ में लाभ होता, यानी 80 वाली चीज अगर 30% लाभ पे बेचते तो 24 रुपया बढ़ाई बेचते, तो कितने बेचते, 24 रुपये जोड़ दे 104 बेचते, नहीं बेचते, बोलो, क्योंकि 80 में 24 रुपये लाभ ले ना, 80 में 24 जोड़ दो, नहीं समझ में आया, चलिए 4 और 2 10 104 हो गया, समझ में आएगा कि नहीं, इतनी बात समझ गए होंगे, ठीक। अब समझो, देखो ये पहले वाला एसपी था, ये बाद वाला, अब ऐसा करने पे कितने रुपए कम ज्यादा मिल जाए, देखो 12.60 कम में बेचा होता, तो देखो पहले उसने 125 का बेचा था, अब उसने 104 का बेचा, कितने कम में बेचा, 21 रुपए कम में बेचा, पहले कोई भी चीज 125 की बेची, अब 104 की बेची, 21 रुपए कम में बेची, तो 21 बराबर कितना, 21 बराबर जितना आपका कम उनका कितना कम, 12.60, क्लियर है। तो एक की वैल्यू कितनी है, 12.60, ठीक, डिवाइड बाई 21, क्लियर है। तो हमें चाहिए क्या, क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 माना था, 100 का 1 में गुणा कर दो तो सीपी निकल आएगा, सीपी समझ गया, 100 बराबर, क्योंकि सीपी 100 होता ना, तो 100 का 1 में गुणा कर दो, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 12.60 दिख रहा है कि नहीं, ये मेरा थोड़ा छोटा दिख रहा है, 12.60 डिवाइड बाई 21 गुणे 100, क्लियर, नहीं क्लियर, देखो जरा, डबल इधर देखो, पॉइंट से डबल जीरो हट गया, इतनी छंगा 126, 60 रुपया, ठीक है ना, देख सकते कितना आंसर आ गया, 60 रुपये, ठीक। तो उसने उसका क्रय मूल्य कितना था, 60 रुपये था। अगर तुम्हें 21 से टेबल नहीं आती 3 से काट लो, ठीक है ना, 3 से काट लेना, ठीक है। देखो सिंपलीफाई आपको खुद करना है, वहाँ कितने टेबल आ रही पता लगा, मैं 21 आ रही मैं काट दिया, आपको 21 नहीं आती 3 से काट लो, और करो फटाफट, अरे ये सवाल रखेगा ना, आएगा इधर। अब से एक विमल और चिन्मय साझेदारी में, देखो पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया ये, ठीक है ना, पार्टनरशिप में हर शिफ्ट में था ये क्वेश्चन, तो पार्टनरशिप रट गए हैं तुम्हें, आराम 3-4 बार लगाई जाने हैं। अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना, देखो अभिषेक को हमने ए मान लिया, क्लियर है, और फिर विमल को हमने बी मान लिया, ठीक है, और चिन्मय को हमने सी मान लिया, सही, क्लियर, ठीक है, ए बी सी मान लिया। इन्होंने ये कहा है कि अभिषेक विमल के निवेश का 3 गुना, अभिषेक जो है ना वो विमल के निवेश का 3 गुना, अगर विमल एक रुपया लगाता तो ये 3 रुपये लगाता है, ठीक है ना, तो 3 गुना, तो यहाँ से हो गया 3:1, क्लियर है। दोबारा देखो, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना, अगर इसने 1 रुपया निवेश किया विमल ने, तो अभिषेक ने 3 रुपये निवेश किया, 3 गुना हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने आगे कहा विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3, यानी कि जो विमल है ना, विमल वो चिन्मय के 2/3, अगर चिन्मय के 2/3, तो यहाँ से रेशियो सेट हो जाएगी, ये कौन सी बराबर 2/3, यानी बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगी, 2:3। अगर चिन्मय ने 3 रुपये लगाए तो विमल ने 2 रुपये लगाए, 2/3 लगाया ना उसने, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो विमल, अब इसे सेट कर दे रेशियो बी और सी, ध्यान है ए और बी दिया जाता था 3 और 4, और बी और सी निकालते थे हम लोग, याद आ रहा कुछ, 5 इसका इससे गुणा करते थे, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ बन गई। तो बी और सी दिया 2:3, नहीं समझ हमारी बात, तो ये 2 बार आया, इसे 1 बार हो जाएगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, क्लियर, ठीक, ए मतलब अभिषेक, बी मतलब विमल, सी मतलब चिन्मय, ठीक। तो ये रेशियो सेट करने के तरीके 2 हैं, एक तो ये इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, कोई छूटे ना, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो यानी कि जो पैसा है ना वो इस रेशियो में लगाया उन्होंने, 6 रेशियो 2 रेशियो 3 में लगाया, क्लियर है। तो कितने दिन के लिए लगाया, वर्ष के अंत में अर्जित लाभ इतना, तो लाभ है तो इस रेशियो में बटेगा, ठीक है ना, जिस रेशियो में आप पैसा लगाएंगे उसी रेशियो में तो प्रॉफिट या लॉस लेंगे कि नहीं लेंगे, देखो। अब यहाँ बोला कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष बोले तो 12 महीना,
ठीक है, तो 12 यहाँ भी आएगा, 12 यहाँ भी आएगा, 12 यहाँ भी, तो कट ही जाएगा। ठीक, चाहे एक रख दो, एक वर्ष, ठीक, चाहे महीना रख दो तो कट जाएगा, तो यही रहेगा। तो आपके हिसाब से देखो इस रेशियो में बटेगा। टोटल नाम कितना है? 5500 रुपये। तो 6 2 8 3 11, आपके हिसाब से 11, उनके हिसाब से 55, 11 बराबर कितना? 5500। तो एक बराबर कितना? 500। ठीक, मतलब इस रेशियो में इतना लाभ बांट दिया। क्लियर है? तो एक बराबर 500 हो गया। किसका पूछा है? तो चिन्मय का हिस्सा बताओ, चिन्मय का हिस्सा। तो चिन्मय जो है ना, हमने इतनी लगा दी पूरा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक, तो चिन्मय कहाँ देखो, चिन्मय सी फॉर चिन्मय तीसरे नंबर पे। तो चिन्मय का हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 गुणे 500, 1500 रुपये। समझ में आई इतनी बात नहीं। इसी प्रकार अगर अभिषेक का पूछे तो 5 का अभिषेक में गुणा कर देते, 5 का 3000। इसी प्रकार अगर विमल का पूछते तो 2 में गुणा कर देते, 1000। क्लियर है कि नहीं? तो जिसका पूछा जाए निकाल देंगे। पार्टनरशिप से सवाल आएगा ही आएगा। आपको एक लाइटिंग मिलूंगा 15 20 25 डेढ़ 135 के बीच कितने पद हैं? ऐसा सवाल हर शिफ्ट में था। ये एपी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कक्षा 10 और 12 में संचारी जो बच्चे हैं वो कर देंगे तुरंत। ठीक है ना? अब देखो 8 साइड वाले थोड़ी दिक्कत होगी, समझ में आ रही है? में 8 साइड की भी थोड़ी ठीक ठाक है। ठीक है, वही बात है ना कि हमारे पड़ोसन ने बोल डाला है 12 मीडिया, तुम डालते हो नहीं समझे, उनकी मीडिया डाला तुम भी डालो। 15 20 25 डेढ़ 135 के बीच कितने पता है? समझो एन चाहिए, क्या चाहिए? एन चाहिए। ए बराबर ये पहला पद होता है, प्रथम पद 15। फिर यहाँ से डी निकालते हैं, T2 माइनस T1, ये T1 ये T2 ये T3। अगले पद में से पहला वाला घटा दे, तुम्हें फार्मूला ना याद रखना है। समझ में आई बात कि नहीं? 5 आ जाएगा डी। अब Tn बराबर एक फार्मूला होता है, Tn बराबर a + n - 1 × d। क्लियर है? Tn की वैल्यू अंतिम पद, ये अंतिम पद होता है, ये Tn होता है। Tn मतलब अंतिम पद, अंतिम मतलब लास्ट पद। ठीक है, चाहे अंतिम पद लिख लो, चाहे n लिख दो, चाहे Tn लिख दो। ये कितना है? 135। ये चीज ध्यान रख दो, एक ही जगह ये रख दो 15 प्लस n तो चाहिए, n - 1 × d, d की जगह d रख दो 5। 15 इधर घटा दो, आगे 120 बोलो, और ये हो गया n - 1 × 5। क्लियर है? 5 से कट गया, 24 × 120। क्लियर है? n - 1 इधर आगे जुड़ गया तो 25 हो गया। ठीक, तो 25वां पद, 25 पद जो है कितने पद हैं? इसके बीच 25 पद है, यानी बी ऑप्शन में तो बताइए। दोबारा देखो, Tn बराबर a + n - 1 × d लगा दो। तो फार्मूला भूल जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं करने हैं, अंतिम वाले पद में से पहले वाला घटाने हैं। ठीक है, अगर तुम फार्मूला भूल जाओ तो लास्ट वाले पद में से पहला वाला घटाना है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? फिर आपको क्या करना है, बात तो समझने बहुत ध्यान से। फिर आपको इनका डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस देख के उसका भाग करना है। क्लियर है? फिर जहाँ एक जोड़ने हैं, जब तुम भूल जाओ तो इतना कर दियो तो ये नहीं बताइए। तो फार्मूला भूल जाए, दोबारा देखो, लास्ट पद में से पहला वाला घटाना है, लास्ट में से पहला घटाओ, घटा दिया। फिर इनका जो भी डिफरेंस आए उससे भाग कर देना और एक अपनी तरफ जोड़ देना। ठीक है, फार्मूला भूल जाओ। दोबारा देखो, लास्ट पद में से पहला घटाना है, घटा दिया, 120 आ गया। 120 में 5 से भाग करने, फिर एक जोड़ने, 24 हो गया। 24 में एक जोड़ दे बेटा, 25 आएगी। यही है, नहीं समझे? यही है। क्लियर है? अब एक चीज और समझो, अब यहाँ मान लो ये चीज याद है, तो मेल पे कोई भी चीज निकाल ना, अगर फार्मूला याद है तो। लेकिन हाँ, ये याद है तो फार्मूला मत याद करो। ठीक, याद करो, लास्ट वाले में से पहला वाला घटाओ, डी से डिफरेंस करो, डिफरेंस जो भी हो, यहाँ पे जो भी डिफरेंस दिया जाए। ठीक, एपी अगर होगी, एक बार और ध्यान रखो, अगर एपी होगी तो यहाँ से यहाँ जितने पद नहीं है सब में समान अंतर हुई है। ठीक, तभी एपी होगी। देखो ये दूसरे सेट में पूछा गया है। ठीक है ना? अनुक्रम माने श्रेणी। ठीक है ना? 26 20 14 8 का डेढ़ 21वां पद। देखो ये एपी ये कैसे पता लगे? देखो 26 से 20 क्या मतलब यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर क्या होता है T2 में नहीं -6, T2 में T1 घटेगा, यहाँ पर भी -6 का डिफरेंस, यहाँ पर भी -6 का, यहाँ पर भी -6 का, सही ना? तो यानी ये एपी बन रही है। इसका 21वां पद, ये तो पहला पद हो जाएगा, और यानी 21वां पद है, एन जो है 21वां पद को लिखा है। और डी निकालना है T2 - T1, T2 - T1, T2 अगला पद, इससे पहला वाला पद घटाना है। तो 20 - 26 घटाएंगे, -6, 21वां पद चाहिए। फार्मूला Tn बराबर a + n - 1 × d बताया तभी। तो Tn 21 रखते हैं हम, एक ही जगह कितना रखते हैं? 26 प्लस n की जगह 21 - 1 - 1 × d, d की जगह d रख दो। d कितना है? d तो निकाला ही नहीं, d निकाला -6। क्लियर है? तो यहाँ हो गया 26 और यहाँ हो गया 20, 20 × -6। क्लियर है? नहीं समझे? बोलो बोलो, बोल रहे हो? 26 हो गया, 20 6 दूनी 12 120 हो गया, 21 तो 21वां पर निकल आएगा। ठीक, 94 माइनस का 94 आ जाएगा। है कोई ऑप्शन है? घटा तो दोगे,
10 में 6 गया 4, 11 में 2 गया 9, ठीक, माइनस का 94 यानी कि डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो, ठीक है, क्या टीएन बराबर a प्लस n माइनस n इंटू डी। टीएन अंतिम पद चाहिए था, 21वां पद, यानी कि क्या 21वां पद, यानी कि 21 रख दिया, a की जगह पहला पद रख दिया और डी की जगह डी रख दिया। डी क्या था, t2 माइनस t1, ठीक है ना, t2 माइनस t1, क्लियर है, ये बात है। तो सर सिंपलीफाई कर दिया, अब चला गया ये वैसे नहीं हमारा। देखो भाई साहब, ये भी क्वेश्चन देखो, पूरा सेट चल रहा है पेपर, ठीक है ना। एक लोन है, लोन आयत के आकार का है, ठीक है ना, आयत के आकार का। आयत क्या है, देखो ये एक आयत है जिसकी लंबाई बराबर हो, चौड़ाई बराबर हो, आयत कहलाता है, ठीक है ना, सही। ये बराबर हो और ये बराबर हो, क्लियर है, तो ये आयत कहलाए रेक्टेंगल, क्लियर है, ये क्या है आयत। इतनी बात समझ गए, ठीक, ओके। जिसकी भुजाओं का अनुपात दिया है, देखो 2:3 दिया, तो छोटी भुजा चौड़ाई होगी, कॉमन सेंस है, 2:3, ये 2:3 है, ठीक। इसे अगर हम अलग लिखें तो b बराबर हम लिख सकते हैं 2x और l बराबर लिख सकते हैं 3x, क्लियर है, क्योंकि जब रेशियो दिया जाता है उसे अगर अलग लेंगे ना, उसके अंदर x मानना पड़ेगा, क्योंकि ये मूल वैल्यू नहीं है, रेशियो है, ठीक है। मतलब आंसर जो होगा वो 2 और 3 इसमें होगी लंबाई चौड़ाई, क्या बोले थे, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पूछा क्या उन्होंने, लोन की चौड़ाई ज्ञात करो, तो छोटी बाड़ी बुझाओ, ठीक है ना, लोन की चौड़ाई, तो जो क्षेत्रफल दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, देख लो भाई साहब, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो समलंब चतुर्भुज को छोड़ करके कोई भी बंद आकृति आ जाए, उसका एरिया निकालने तो लंबाई गुणा चौड़ाई मान दो, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 3x, चौड़ाई कितनी 2x और क्षेत्रफल कितना 600 दे दिया, तो 600 जगह 600 रख दे, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ हो गया देखो 6x², ये 600 हो गया, 6 से ये कट गया 100 बार में, 100 का वर्गमूल निकाल दिया, क्योंकि यहाँ x² हो गया ना, तो 10 आ गया, तो x बराबर 10 आ गया। हमसे पूछी क्या चौड़ाई, तो चौड़ाई ये है ना b बेस चौड़ाई, ठीक है ना, तो 2 × 10 20, ठीक, और ये हो जाएगा 3 × 10, अगर ये पूछा जाता तो 30 मीटर, तो ये 20 मीटर, तो आंसर हो जाएगा 20 मीटर, सी आंसर मेरा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, क्लियर। एक और देखो, ये क्या दिया, देखो एक साइकिल चालक 9 मीटर की दूरी, चाल समझ दिया, दूरी समझ, ठीक है ना, 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति चाहिए, गति मतलब वेलोसिटी, गति, स्पीड, चाल चाहिए। चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला है, जो बचपन से पढ़ते चले आए, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, याद रखिएगा। चाल को स्पीड हो गया और दूरी डिस्टेंस डी हो गई, समय टी हो गया, क्लियर है, नहीं क्लियर है। दूरी की जगह दूरी रख दो, दूरी कितनी 900 बटे समय, समय। अब एक चीज ध्यान रखना, 2 मिनट है 30 सेकंड है, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 1 मिनट 60 सेकंड, 60 × 2 120 हो गया, 120 सेकंड ये हो गया और 30 सेकंड ये हो गया, 150 सेकंड हो गए, तो ये ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन्होंने पूछा क्या, किलोमीटर प्रति घंटा पूछी है, किलोमीटर प्रति घंटा में 15 चक्का 90, पहले यहाँ पे लिख लो, पहले 6 मीटर प्रति सेकंड आंसर आया, ये मीटर प्रति सेकंड में आया, इसमें मीटर प्रति सेकंड। इन्होंने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में गति कितनी होगी, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट मीटर प्रति सेकंड को किसमें लाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे, 18/5 से जिलाए किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे, इसके बाद ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और उल्टा करो तो 5/18 कर देना, किलोमीटर को मीटर में लाना है, ये सवाल यहाँ से आना ही आना है। तो यहाँ क्या करते हो, 6 × 5 18/5, 18/5 तो आंसर किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, क्लियर। तो 18/108/5, ठीक। एक तो तरीका ये है कि 5 कैसे भाग कर दो, एक तरीका ये है कि नीचे 5 बन जाए तो ऊपर 2 का गुणा कर दो, नीचे 2 का गुणा कर दो, ये नीचे 10 हो गया, 108 दूनी 216 हो गया, 216 में 1 अनुपात डेसिमल लगाएंगे, 21.6 हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, नहीं तो सीधे सीधे तुम 5 का भाग कर लो, क्लियर। नोट कर ले फटाफट जल्दी, चलो देखो बुद्धि थोड़ी नहीं है, ऐसे पेपर करना जाके। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दूरी है, 3 संख्याएं देखो, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझो बात को ध्यान से। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से दुगनी है, दूसरी पहली से दुगनी है, दूसरी पहली से दुगनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। अब देखो एक लिखा है 2 गुना, बात को समझो,
और एक जगह है 3 गुना। बात को समझो। तो ये क्या करो, ऐसी संख्या मानो कि ये 2 गुना 3 गुना हो जाए तो 6 लेके चलो, ठीक है ना, हमेशा कैसे आप समझो। जैसे इन्होंने कहा 3 संख्या में से दूसरी पहली से दुगनी है, अगर हम यहाँ 6 ले लें तो दूसरी जो है ना वो पहली से दुगनी है, तो पहली से दुगनी यानी तो ये 3 नहीं हुई, तभी तो इसका ये 2 गुना हुआ, पहली से दुगनी, क्लियर। और तीसरी से भी 3 गुनी, मतलब इससे भी 3 गुनी, तो इसकी से भी ये 3 गुनी है, तो इसका 2 का 3 गुना 6 हुआ। दोबारा देखो, 3 संख्या में से दूसरी पहली से दुगनी, इससे ये दुगनी है, ठीक है, और तीसरी से भी 3 गुनी, इससे ये 3 गुनी, तीसरे 3 गुनी है, क्लियर नहीं क्लियर? तो इधर से 2 गुनी, इधर से 3 गुनी, तो 6 लेके चला कैसे, इधर से 2 गुना हो गया, इधर से 3 गुना हो गया, अब सही हो, ठीक। तो ये रेशियो देख लो, इस हमने से रेशियो ले लिया, ठीक, पहले दूसरे तीसरी। इन्होंने आगे कहा ये तीनों संख्या का औसत 66 है। औसत बराबर हमने आपको एवरेज में पढ़ाया है कि औसत बराबर क्या होता है, बात को समझिए। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो औसत दिया 66, यहाँ से योग निकाल लेंगे, योग बटे पदों की संख्या कितनी है, पद संख्या तो 3 है, 1 2 3, तो 3 यहाँ लिख लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 66 गुना 3। अब गुणा नहीं करें, सीधे योग रखने कितना, आपके हिसाब से योग कितना है, मेरे हिसाब से योग कितना हो गया, 6 3 9 2 11 हो गया, 11 बराबर 66 गुना 3, नहीं समझ में आई बात, तो 11 छंगा 66, 1 बराबर 6 गुना 3 हो गया, तो 18 हो गया। योग की योग से कंपेयर होगी, अंतर के अंतर से, गुणन की गुणन से। दोबारा देखो, यहाँ तो ये योग है, ये यहाँ भाग में था, ये गुणा में आ गया, तो आपके हिसाब से योग इतना हो गया, ठीक, गुणा नहीं करें क्यों, बाद में कट ही जाएगी, तो गुणा क्यों करेंगे, तो ये आपके हिसाब से योग इतना, और यहाँ पे कितना है 6 2 8 3 11, 11 बराबर कितना, तो 1 बराबर कितना 18, क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने पूछी क्या, तो सबसे छोटी, अब बताओ 3 6 2 में सबसे छोटा कौन है, तो 2 है, तो छोटी संख्या निकल आएगी, क्लियर। 2 गुणे 18, 18 दूनी 36, ये आंसर है, 36 नहीं है, डी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अगर बड़ी पूछे जाए तो 6 गुना कर देना, कुछ भी पूछ सकते हैं। देखो अब देखो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, समझो भाई साहब, इसमें क्या करना है, इसे और इसे प्लस करना है, यहाँ x है, क्वेश्चन मान लिया x मान लो, इसकी वैल्यू निकालनी है, और बराबर ये दिया है, तो इन दोनों को जोड़ के उधर ले जाके घटा दो, क्लियर है, इन दोनों को जोड़ करके उधर ले जाके घटा दो। एक तो तरीका ये है कि इनको वैसे ही हमने आपको बताया जोड़ना, नीचे पॉइंट लिख लो, 7 2 पॉइंट निकलना है, यहाँ पर भी पॉइंट नीचे पॉइंट लिख लो, 3 1 2, आगे चला गया, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 3 6 8 सही है ना। अब यहाँ 2 अंक है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो इधर 3 बनाए दो, जोड़ लो, क्योंकि ये चीज़ जुड़ रही है, प्लस यहाँ x मान लेंगे, यहाँ क्या मान लेंगे x, इसकी में वैल्यू निकालनी, तो ये दोनों संख्या इधर जोड़ के उधर घटाते जाएंगे, सही, जोड़ के फटाफट, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 3 2 5, क्लियर है, नहीं क्लियर है, 8 2 10 7 6 13 14, 3 और 1 4 5, इतना हो गया, इसे उधर ले जाके घटा दो, इतना प्लस इतना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है, बराबर ऐसे लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे, ठीक है ना, 6 1 8, सही, ये उधर जाके घटेगा जाके, तो इसे कैसे घटाएंगे, ये ऐसे घटाएंगे 9 0, तुम लोग ऐसे लिख लिया करो, तो आपकी गलत नहीं होंगे कभी सवाल, और आएगा जरूर है ये सवाल, 502 502, इधर हो जाएगा 44 40, इसे घटाना है इधर ले जाकर, क्लियर। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, लास्ट नंबर 6 कहाँ आ रहा, 2 जगह आ रहा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, क्लियर है। अब इधर आ जाओ, यहाँ बचा 8 में से 0 के 8, लास्ट में आएगा 8, अब 8 कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 3578, क्लियर है, नहीं समझे, पूरा नहीं लगाने हैं, सही। दूसरा देखो, इधर देखो बेटा, इधर 2 संख्या 13.9 के अनुपात में है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो बड़ी संख्या बतानी है। अब एक बात समझना आपको, 13 और 9 में बड़ा कौन है, 13 है, 13 बड़ा है, तो आंसर होगा 13 मल्टीपल लगभग सब ही है ये, क्लियर है। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है, वो पहली संख्या में भी कॉमन, दूसरी संख्या में भी होता है, और उनके एलसीएम में भी होता है, उनके और एचसीएफ तो होता ही है, उनके गुणन में भी होता है, उनके अंतर में भी होता है, उनके योग में भी होता है, एचसीएफ ध्यान रखने हैं। तो एचसीएफ उठाएंगे, हम गुणा कर दो बड़ी वाले, ठीक है ना, तो 13 गुणे 13 बड़ी संख्या आ जाएगी, 13 13 में 169, डी ऑप्शन है, ये तो फ्री नंबर था। रोहन और सोहम की का वेतन दिया 2:3, रोहन एक है, सोहम, रोहन और सोहम, सीधे अंदर रोहन मान लीजिए, सोहम, ये 2:3 के अनुपात में है आए, ठीक है ना। इनकम, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात कितना हो जाता है, 40:57। अब एक चीज समझो, वृद्धि भाई बाद वाले रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, एक चीज समझ लें, अगर इनका डिफरेंस इक्वल आ जाए तो रेशियो सेट है,
यहाँ आ रहा 38, यहाँ आ रहा 54, तो रेशियो सेट नहीं है। तो रेशियो सेट करने के लिए क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आई में पढ़ाया था, याद करो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 17, 17 को गुणा कर दो, 17 दूनी 17 दिया 51, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो ऊपर, एक निकला, एक का नीचे गुणा कर दो, 40 अंक 57। अब ये रेशियो सेट होगा, देखना यहाँ से आते देखो 6 बड़ा, यहाँ से आते देखो 6 बड़ा, यानी कि रेशियो सेट हो गया, जादू है। क्लियर है? तो ये 6 बराबर कितना हो जाएगा, आपके साथ 6 बड़ा, उनके साथ कितना बड़ा, 2000 बड़ा हो जाएगा। कितना बड़ा, 6 बड़ा, ठीक है, 6 बराबर 2000, उनके साथ 2000 बड़ा। तो एक की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, 2000 बटे 6। क्लियर? इन्होंने पूछा क्या है, तो सोहम का वर्तमान वेतन बताना है। सोहम कहाँ है, ये रोहन है, ये सोहम है, तो ये वर्तमान ये है ना 51। क्लियर है? नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो, ठीक। तो ये 51 से गुणा कर दो तो सोहम का निकल आएगा 51 से। कौन निकलेगा, ये सोहम, कौन है सोहम। 3 से काट दो, 3 दूनी 2 से काट दो, 2 3 6, 3 से काट दो 17 बार, ठीक। 17 गुणे 1000 बराबर 17,000, ठीक। यानी कि सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ पाए कैसे, क्योंकि देखो 6 बराबर 2000, तो 1 बराबर कितना, 2000 बटे 6। तो हमने पूछा कितना, सोम का, तो यहाँ से थोड़ी नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे, तो हमने रेशियो सेट किया तो ये वाला आया ना। तो सोम के कितनी है, 51 है, वृद्धि वाली थोड़ी पूछी, पहले वाली पूछी है, तो ये हो जाएगा 17,000। नोट करो फटाफट। एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा, समय पूछा है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो एक चीज देखो, यहाँ सेकंड में दिया है और यहाँ किलोमीटर में दिया है, तो जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है इसे मीटर प्रति सेकंड में ले आए, तो क्या करेंगे, 5/18 करेंगे, नहीं करेंगे, 9 दूनी 18, यानी 5/2 मीटर प्रति सेकंड आ गई ये चाल। क्लियर है? नहीं क्लियर है? मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए 5/18 गुणा कर दो पूरा किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक। और जो मीटर देखो भुजा वाले, अब एक समझो, एक बात समझो, ये दूरी 25 मीटर पर 5 लगा देना, ये वर्ग है, वर्ग, ये लग गया कहीं वर्गाकार, तो ये वर्ग है। जो 25 भुजा वाला है, 25 25 25 वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर वो यहाँ खड़ा है, इन्होंने क्या किया, भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ना है उसे, तो कितना समय लगेगा। मान लीजिए वो यहाँ खड़ा है, ठीक है, कोई कैंडिडेट यहाँ खड़ा है, अब उसे यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है, तो टोटल कितना चल गया, 100 चल गया ना, ठीक। तो यानी कि पेरीमीटर में चलेगा ना, तो इसका परिमाप होता है भुजा इंटू के माने भुजा, 4 इंटू भुजा, और नहीं माने तो सबको जोड़ दिया करो इनको, यही परिमाप होता है। तो यहाँ पे दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, 100 गुण। अब लगाव लग जाएगा, ये दूरी हो गई, ये चाल हो गई, समय पूछा है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल इधर आ गई, समय इधर आ गया। दूरी की बटा दूरी रख दो, दूरी कितनी है 100, और चाल की जगह चाल रख दो 5/2, 5/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? भिन्न का भिन्न भाग देते हैं, भिन्न पर हट जाती, गुणा चिन्ह लग जाता है। क्लियर है? 5 से कट जाएगा 20 × 100, 20 दूनी 40, ठीक, 40 सेकंड आंसर आ जाएगा। क्लियर? नहीं क्लियर? 40 सेकंड देख ले तुम कैसे दौड़ते हो, अब तुम ये समझो।